रामपुर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ के निर्देश पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक साथ पोषण पंचायतों का आयोजन किया गया और इस दौरान नोडल अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों का भ्रमण करके पोषण पंचायतों के आयोजन की स्थिति का जायजा भी लिया। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित पोषण पंचायत में आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने ग्रामीण जनों को पोषण प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और महिलाओं को अपने बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने तथा बच्चों के बेहतर शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए जरूरी सावधानियों पर भी पोषण पंचायतों में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने फैजुल्ला नगर में आयोजित एक पोषण पंचायत में पहुंचकर ग्रामीण जनों से पोषण प्रबंधन को लेकर बातचीत की। जिलाधिकारी ने फैजुल्ला नगर में पौधारोपण किया। साथ ही पंचायत भवन का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पोषण जागरूकता रैली को भी रवाना किया। फैजुल्ला नगर में आयोजित पोषण पंचायत की व्यवस्थाओं को देखकर जिलाधिकारी ने खुशी जताई और कहा कि पूरे जिले में पोषण जागरूकता रैली व पोषण पंचायतों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से विभिन्न सब्जियों और रेसिपी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में भी पूछा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा सही जानकारी देने पर उनकी सराहना भी की। उन्होंने पोषण पंचायत में मौजूद ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी माता पिता यह नहीं जानता है कि उसका बच्चा बीमार हो या किसी भी गंभीर बीमारी की वजह से अस्वस्थ हो। स्वस्थ व समृद्ध मानव पूंजी के लिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को पोषण प्रबंधन को लेकर जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। आइए सुनाते हैं आपको जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो पूरे जनपद में आज हम पोषण पंचायतों का ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं और सभी जगह पे निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जितने भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे सभी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें और वहाँ पे जो हमारे लाभार्थी हैं, कुपोषित बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं, तो वो सभी को बुलाना है। बच्चों के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से पोषण रैली निकलनी है और पोषण को एक युद्ध स्तर पर आंदोलन के रूप में हम हमारे जनपद में पिछले 2 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उसको हमें परिणति तक पहुंचाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कथन था कि 2022 तक कुपोषण को समस्त देश में 25% तक के स्तर पर लेकर आना है और धीरे धीरे इसको पूरी तरह उन्मूलन करना है। उसी विज़न को लेकर हम लोग मिशन पोषण अभियान के तहत आगे बढ़ रहे हैं और प्रोजेक्ट संवर्धन के तहत पिछले 2 वर्ष से हम लोग कुपोषण को मिटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, अभी हमने प्रोसेसिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया है और जितने हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनको व्यवहार परिवर्तन के लिए हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं वो लगातार काउंसलिंग करती हैं उनकी फैमिली की। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको हम लोग प्रोजेक्ट संवर्धन की जो हमारी पोषण किट है उसके माध्यम से 3 माह तक उसको लगातार खिलाते हैं, जो विभागीय रूप से भोज्य सामग्री आती है उसके अतिरिक्त, और उनकी फैमिली को भी उनके जो खाद्य आवश्यकताएं हैं और जो फूड हैबिट्स हैं उनमें क्या परिवर्तन करना है वो भी हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं। उसी का सकारात्मक परिणाम ये है कि 2 वर्ष पूर्व हम जिस स्तर पे थे कुपोषण में, उससे 60% की कमी हम लोगों की इस वर्ष आई है, जो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक तथ्य है। और हमारा प्रयास है कि अगले 1 वर्ष में हम पूरी तरह और तेज़ी से काम करते हुए रामपुर को कुपोषण मुक्त जिला, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला हम बनाएं जहां पे कुपोषण की समस्या पूरी तरह खत्म हो। उस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, लगातार सभी मेरी 680 ग्राम पंचायतों में आज ये अभियान चल रहा है। सारे जिला स्तरीय अधिकारी जिन्होंने अपने अपनी जो ग्राम पंचायतें गोद ली हुई है वो अपने अपने उनमें निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, SDMs भी 4-4 गाँव का निरीक्षण कर रहे हैं और मैं दूसरे गाँव में यहाँ पे आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं उनको पूरे अपने काम के बारे में जानकारी थी, आप सब ने देखा उसको, और उस जानकारी को वो गर्भवती माताओं को, धात्री महिलाओं को और कुपोषित बच्चों के परिवारों को दे ताकि ये समस्या पूरी तरह समाप्त हो। ये हमारा विज़न है, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। DM सर, अभी आप एक खेत पर गए थे और जो ब्लैक गेहूँ है उसकी जानकारी लेने गए थे, तो अभी उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जो ब्लैक व्हीट है, मोरिंगा है, वो उसकी जो फूड प्रॉपर्टी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, जिससे जो एनीमिया की प्रॉब्लम है और जो कुपोषण की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर होती है। प्रोजेक्ट संवर्धन के तहत जो हम कुपोषण किट तैयार कर रहे हैं उसमें हम लोग ब्लैक व्हीट का दलिया तैयार कर रहे हैं, जिसको बच्चों को खिलाने से उन बच्चों के अंदर कुपोषण की समस्या दूर होती है। तो उसका कल्टीवेशन मैक्सिमाइज हो
और मैक्सिमम फार्मर्स इससे जुड़े, तो उसको लेकर भी हम लोग किसानों के मध्य जागरूकता फैला रहे हैं। और सबसे अच्छा जो इनोवेटिव स्टेप हमने जनपद में लिया है कि हमारी सभी ग्राम पंचायतों और FPO जो किसानों का संगठन है उनके बीच में हमने MOU साइन कराया, ताकि रेगुलर बेसिस पे पंचायतों के थ्रू जो भुगतान पोषण किट का होता रहे, तो FPO भी सशक्त होगा, किसानों की आय भी दोगुनी हो रही है और साथ साथ कुपोषण की समस्या भी समाधान हो रही है। तो अपने आप में बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू।